आज का उनका ऐलान 125 यूनिट फ्री, ये संदेश क्या है डायरेक्ट? दूसरा, क्या इससे पहले जो महिलाओं के लिए उन्होंने ऐलान किया कि 35% आरक्षण का, इसके बाद आगे और क्या क्या? लेकिन जो बड़ा सवाल निकल कर आ रहा है कि क्या नीतीश कुमार अब जेडीयू के वादों पर पीछे पीछे पहले ही पूरा कर रहे हैं? ऐसा तेजस्वी यादव ने TV9 के कॉन्क्लेव में भी दावा किया भी। तो मैं पंकज जी से पूछूंगा, पंकज जी क्या है ये? सियासत में जरूरी तो है इतना सब जो तेजस्वी बोल रहे हो या नीतीश कुमार जो कर रहे हो? देखिए आपको एक बात बताएं, दरअसल ये क्या होता है कि इसको कहते हैं कि पॉलिटिकली आउटस्मार्ट करना किसी को भी। अब तेजस्वी यादव ने क्या घोषणा की है कि हम 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, तो अब नीतीश कुमार 125 यूनिट फ्री बिजली देने का आज घोषणा कर चुके हैं। हाँ, वही आप सोचिए, वो जीतेंगे तब तो देंगे, हमें तो और ये पहले से ही अभी सरकार में ही देना इन्होंने शुरू कर दिया। अब इससे 1,67,00,000 लोगों को फायदा होगा, इस बात को लीजिए। दूसरा कहा जा रहा है कि कुटीर ज्योति योजना के तहत जो अत्यंत निर्धन परिवार होगा उसके लिए सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया जाएगा और पूरा खर्चा राज्य सरकार करेगी, शेष के लिए भी सरकार उचित सहयोग देगी। तो ये देखिए, ये एक जो तेजस्वी का दाव था, उनका जो अस्त्र था, उस अस्त्र को नीतीश कुमार ने अपना अस्त्र बना लिया। और इसमें भले ही 10,000 मेगावाट तक सौर ऊर्जा बाद में दिया जाएगा, ये सारी बात है, पर अभी स्टोरी क्या है? 125 यूनिट बिजली फ्री, 1,67,00,000 लोग होंगे लाभान्वित। अब इस पर ये 1,82,00,000 लोग। अब इस पर सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि भाई देखिए नीतीश कुमार क्या क्या कह रहे हैं, और हम लोग इस मद में 19,370 करोड़ अनुदान के मद में हम लोग बिजली डिपार्टमेंट को देंगे, और तरह तरह की बात हो रही है। अब देखिए, शिक्षक भर्ती कराने का भी आदेश दिया गया है, और इस आदेश में TRE 4 में बड़ा साफ कह दिया गया है कि 35% महिलाओं के लिए आरक्षण का लाभ मिलेगा। TRE 3 तक बार बार ये सवाल उठ रहा था कि नौकरी बिहार सरकार दे रही है, पर लाभ दूसरे राज्य के लोग उठा रहे हैं। बिहार सरकार खूब नौकरी दे रही है, तो अब TRE 4 में यह कर दिया गया है कि 35% महिलाएं होंगी जो कि बिहार की होंगी। तो ये आरक्षण करके एक तरीके से बिहारियों को फायदा पहुंचाने का कोशिश किया गया है। तो सवाल ये देख लीजिए कि हाँ, तो ये देखिए, महिलाओं को एक तरफ से अपने तरफ करना, फ्री बिजली की बात करना, नौकरी को लेकर के जो क्रेडिट तेजस्वी यादव लेते हैं कि हमारे दबाव में 5 लाख लोगों को नौकरी दी गई है, तो तेजस्वी यादव ने एक टारगेट सेट कर दिया कि हम चुनाव से पहले 12 लाख लोगों को नौकरी देंगे, और लगातार वो TRE 1, 2, 3, 4 एग्जाम करा रहे हैं, अलग अलग विभागों में एग्जाम करा रहे हैं, सरकारी नौकरी दी जा रही है। तो सरकार एक नैरेटिव गढ़ने का प्रयास कर रही है कि अरे भाई, तेजस्वी यादव कौन होते थे नौकरी देने वाले? वो तो डिप्टी CM थे, असली CM तो भाई असली मालिक तो नीतीश थे, नीतीश के नेतृत्व में हो रहा था। पर तेजस्वी कहते हैं कि हमने ये रास्ता दिखाया। ये तो पहले हम पे हंसते थे, अगर हम ये नौकरी नहीं दिलवाए होते तो आज तेजस्वी उस रास्ते, आज नीतीश उस रास्ते पर चल नहीं पाते। पर ये पूरा पॉलिटिक्स है, कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना है, कैसे फ्री बीज दे करके लोगों को साधना है। पर फिर सवाल यही उठता है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। वो बात सही है, चुनाव के समय अब ये चुनाव के तेजस्वी समय में आप जितना भी कर लीजिए, पर बड़ा सवाल ये उठता है कि ये फ्री बीज क्या बिहार का जो कोष है उसको किस तरीके से प्रभावित करेगा। शराब बंद है, बालू का अवैध खनन होता है, दारू और बालू के वजह से क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उस पे नियंत्रण करने की ज़रूरत किस तरीके से है, क्योंकि दारू भी एक पैरेलल व्यवसाय का कारण बन चुका है। तो ऐसी कई सारी वजहें हैं जो कि सरकार को परेशान भी कर रही हैं, लेकिन सरकार इस तरह की घोषणा करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी तरफ आकर, ये अलग बात है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं 33,000 का करंट लगा है,
क्योंकि इसीलिए करा है क्योंकि हम कह रहे थे हम 200 यूनिट देंगे, तो सरकार को जब करंट लगा तो सरकार बचाने के लिए वो वापस लाने के लिए वो वादे कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो पंकज जी ने शुरुआत में कही कि वोटर इतना समझदार है, वो आएंगे तब देंगे, ये अभी से मिल रहा है। चाहे वो शिक्षक भर्ती में TRE 4 में 35% महिलाओं को आरक्षण हो, बिजली में 125 यूनिट मुफ्त बिजली हो, या और जो काम कर रही है सरकार, वादे कर रही है कि हम ऐसा कर रहे हैं और वो करके दे रही है। इसका एनालिसिस ये भी है कि जब देना शुरू कर दिया था झारखंड में हेमंत सोरेन ने महतारी योजना के तहत पैसा, तो फिर जनता उनको लौटा लाई थी। जहां मिलना शुरू हुआ, महाराष्ट्र में मिल रहा था, जो चीज मिल रही है उसमें अब वोटरों को ज्यादा फ्रीबीज पे विश्वास हो रहा है। यही राहुल गांधी ने लोकसभा में 19 में ही कहा था कि हम 72,000 रुपए किसानों को देंगे, 6 गुना देंगे, तो क्या दे रहे हैं, 12,000 दे रहे हैं केवल साल में। ऐसा नहीं होता। होता यह है कि जनता अब समझदार है कि उसकी पॉकेट में क्या आ रहा है। लेकिन आखिरी में बड़ा सवाल यही है कि जो पंकज जी ने कहा कि आप कुछ भी करिए, लेकिन कोष पे जो वजन पड़ेगा वो कहां से लाएगी सरकार, ये अब आगे आने वाली सरकार को डिसाइड करना है। लेकिन अभी उसको फायदा मिल रहा है, फायदा दिख रहा है, तो अब वो इस मौके पर पीछे नहीं हटेगी कि घाटा सहन करे या क्या करें। लेकिन लोगों को मदद पहुंचाकर वो ये दिखाना चाहती है कि हितैषी वही है। राग बिहारी में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।